हे स्टूडेंट्स, चैप्टर 27 के बाद आज हम चैप्टर 28 द पुलिस एंड द कोर्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत काफ़ी सिंपल चैप्टर है। कुछ बेसिक सी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो आपको लर्न रखनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट जो हमारे राइट्स को सिक्योर करती है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसकी हायरार्की देखेंगे हम। पुलिस हायरार्की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हायरार्की मीन्स क्या, ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा कौन होता है, फिर उसके अंडर में कौन होता है, दैट इज़ हायरार्की, एक पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चों डायग्राम है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसे कहते हैं, जो इंचार्ज होता है, फिर उसके नीचे एएसपी, देन डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, फिर चौकीदार। सो ये एक हायरार्की चलती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग कुछ गाइडलाइंस देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर द पुलिस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस निकाली हुई हैं। ठीक है, वो क्या गाइडलाइंस है वो देखना आपको इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है द टाइम, place of arrest and venue of custody of the person accused should be noted by the police। पुलिस को क्या क्या नोट करना पड़ता है, किस टाइम पे, किस जगह पे और किस वेन्यू पे वो पर्सन को आपने अरेस्ट किया है। इसके अलावा अगर उसकी कोई रिलेटिव्स को नहीं बताया है, ठीक है, जिस पे एक्यूजेशन लगा है, आपने किसी को गिरफ्तार किया है एंड उसके किसी रिलेटिव्स को नहीं बताया है, तो पुलिस को किसी भी लीगल एड के थ्रू उनको इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों पढ़ेंगे हम। एंड अरेस्ट करने के तुरंत बाद उसे उसके राइट्स बताने चाहिए आपको कि तुम्हारी ये राइट है। आर्टिकल 22 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये गारंटी करता है, जिसमें लिखा है राइट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और कुछ राइट्स भी होते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर द अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जब अरेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, वो अपनी पसंद का वकील या लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस करने का उसे राइट होता है। फिर है एफआईआर के बारे में, आपने सबने सुना होगा एफआईआर जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है बाय द पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे होता है। It should be lodged by the aggrieved detailing occurrence of crime। जो भी इसको रिपोर्ट करने जाता है वो इसे फायर करता है। ठीक है, ये बेसिस होती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी देखते हैं हम। कहाँ पे करना चाहिए, एक पुलिस स्टेशन में। ठीक है, जो भी एरिया आपके अंडर आपकी जगह की जिस भी थाने के अंडर आती है, आपको वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इट मस्ट बी फिल्ड विद ऑफिस इंचार्ज और विद एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये लोग इससे आपकी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे फाइल करनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। द इन्फॉर्मेंट मीट्स द ऑफिसर इन चार्ज एट द पुलिस स्टेशन एंड नरेट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बच्चों ये चीज़ें आपको काफ़ी आप रिलेट कर सकते हो। आज के टाइम पे हम लोग शोज़ देखते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी शोज़ में हम लोग को दिखाया जाता है कैसे एफआईआर दर्ज होती है, कैसे क्राइम वगैरह से रिलेटेड। तो हम लोग को नॉलेज है, क्राइम पेट्रोल एंड डिफरेंट सीरियल्स हैं जो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर उसके बाद वो ऑफिसर उसको लिखता है एंड जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो बताता है, वो उसको साइन करता है। द इन्फॉर्मेशन गिवन इज़ देन एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द ऑफिसर। फिर जो उसने एंटर की है उसे वो बुक में एंटर कर लेता है। अ कॉपी ऑफ द एफआईआर इज़ गिवन टू द इन्फॉर्मेंट। जो आता है अपनी कंप्लेन दर्ज करने, एफआईआर करवाने, उसको उसकी कॉपी दे दी जाती है। द डेट एंड द अप्रॉक्सीमेट आवर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड एंड रिपोर्टेड। द प्लेस वेयर इट अकर्ड, द नेम एंड एड्रेस, क्या क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, प्लेस,
टाइम, अप्रॉक्सीमेट डेट और अप्रॉक्सीमेट टाइम, ठीक है, प्लेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ crime, in case of that detail of property stolen, the section of law which applies to the offense। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, FIR में होनी चाहिए। फिर बच्चों नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड आगे की ये जो पार्ट है ये आप पढ़ के आएंगे, मैं नेक्स्ट टर्न में आपसे डिस्कस करूँगी।